चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के ही अवतार है, परंतु केवल मैं 15 प्रमाण लाया हूँ। 15 प्रमाण में से भी मैं दो पांच प्रमाण दूंगा और बस हम आगे चलेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन करेंगे। तो देखिए श्रीमद् भागवतम में, जब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का, जहाँ पर गर्गाचार्य जी, कुलगुरु गर्गाचार्य जी है नंद बाबा का, यशोदा माता और नंद बाबा के कुलगुरु कृपा गर्गाचार्य जी है। और जब गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के नामकरण कर रहे थे तो उस समय एक श्लोक है, आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहीणोतो युगो मनु शुक्लो रक्तथापित इदानीम कृष्णतामगात। देखिए श्रीमद् भागवतम में गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण के नामकरण करते हैं उस समय एक श्लोक कहते हैं, आसन वर्ण स्त्रतो हस्य गृहीणोतो युगम शुक्लो रक्त तथा पित इदानीम कृष्ण तामगात। जैसे कहा है इस श्लोक में, बोले हे नंद बाबा, आपका जो पुत्र है ये सतयुग में शुक्ल माने श्वेत सफेद हंस बनकर प्रकट होता है, श्वेत वर्ण में प्रकट होता है। और वही आपका पुत्र त्रेता में रक्त वर्ण माने यज्ञ के रूप में, रक्त वर्ण माने यज्ञ के रूप में प्रकट होता है। और वही आपका पुत्र कृष्ण द्रौपद रूप में, कृष्ण रूप में प्रकट होता है। और कलयुग के विषय में कहा है, कलयुग में आपका जो पुत्र है वो कैसा प्रकट होता है, पीत वर्ण में आपका जो पुत्र है वह प्रकट होता है। देखिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जहाँ पर नव योगेश्वर का संवाद है, तो नव योगेश्वर का संवाद में एक श्लोक है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगुपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस कहते हैं कृष्ण वर्ण अत्विषा कृष्ण। देखिए अत्विषा माने अकृष्ण माने कृष्ण का जो कलर है वो घने बादल के समान है, इसलिए कृष्ण के कलर में नहीं, अतृष्णा माने तपे हुए सोने के समान जो कलर होगा वह आपके पुत्र के रूप में प्रकट होगा। नव योगेश्वर जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, बोले तप्त जो तपे हुए सोने के समान उनका शरीर का कलर होगा, वह व्यक्ति प्रकट होंगे कलयुग में। देखिए कलयुग में और एक अवतार होने का बाकी है जिसका नाम है कल के अवतार, परंतु कल के अवतार के ऐसे वर्णन नहीं है, क्योंकि कल के अवतार का जो कलर है ये तो कृष्ण वर्ण के जैसा कलर है, घने बादल के समान कलर है कल के अवतार का। तो ये जो कहा गया है ये चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगु पांगास्त्र पार्षदम, और अपने पार्षदों के साथ प्रकट होंगे और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ संकीर्तन माने यज्ञ का एक अर्थ होता है जो हम जो लगाते हैं लकड़े डाल के वो सब, वो यज्ञ और दूसरा यज्ञ है यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन माने सम्यक रूपेण कीर्तन इति संकीर्तन माने जो नगर संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम में पूरी दुनिया में जो कीर्तन किया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय। और कहा है जो व्यक्ति यज्ञ संकीर्तन करेगा तो उसके लिए कहा है सुमेधस। सुमेधस माने ये संस्कृत का शब्द है,
सुमेधस माने मेधा, मेधा माने बुद्धिमान। वही व्यक्ति कलयुग में बुद्धिमान है जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में रहकर भजन करेगा, जो संकीर्तन करेगा, वही व्यक्ति सुमेधस माने वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तीसरा प्रमाण है महाभारत में जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हुए महाभारत में अनुशासन पर्व, जहाँ पर दान धर्म का वर्णन हुआ है, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को दान धर्म का वर्णन किया है। और दान धर्म के वर्णन में सहस्त्र विष्णु नाम माने 1000 भगवान विष्णु के नाम है। सहस्त्र विष्णु नाम की चर्चा पितामह भीष्म ने की है। और सहस्त्र विष्णु नाम में एक श्लोक है, पितामह भीष्म ने कहा है, श्रीमद् महाभारत में कहा है, सूत गोस्वामी वेदव्यास जी ने, स्वर्णवर्ण हेमांगो वरांगच चंदनागदी संन्यास्त संकीर्तन छंद शातो निष्ठा शांति परायण। बोले स्वर्णवर्ण हेमांगो, स्वर्ण का अर्थ होता है जो सुंदर वर्ण, माने वर्ण का 2 अर्थ होते हैं। एक क ख ग घ वर्ण का प्रथम अर्थ है जो हम वर्णमाला स्कूल में करते हैं, क ख ग घ। वर्ण का एक अर्थ है वर्णमाला और वर्ण का दूसरा अर्थ है सुंदर वर्ण, माने सुवर्ण वर्ण जो सुंदर वर्ण है। और हे मांगो का अर्थ है संस्कृत में, जो हे मांगो माने तपे हुए सोने के समान जिसका कलर है, हे मांगो वरांगच। और चंदना गदी जिसमें गोपी चंदन के तिलक लगे हुए होंगे, ऐसे संन्यास कृतम माने सन्यासी रूप में, छंद श्यामो निष्ठा शांति परायण। देखिए ये श्लोक केवल चैतन्य महाप्रभु के लिए ही कहा गया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 25 साल की आयु में संन्यास ग्रहण करके मायापुरी में, और मायापुरी में से वृंदावन जगन्नाथपुरी में जीवों का उद्धार किया था। कूर्म पुराण में भी प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार है। 18 पुराण है, उनमें से एक पुराण है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में कहा गया है, कलिना दई माणाना म उधम राय तमो भूतानि जन्म कलो प्रथम संध्यायाम भविष्यानि द्विजालय। कलिना माने कलियुग में, आने वाले कलियुग में, दही माणा नाम अंधरालय तनु भूताना जन्म लेंगे कलियुग में। तो कलियुग में कब जन्म लेंगे? कलियुग में प्रथम संध्या। देखिए ये जो कलियुग की प्रथम संध्या है, क्योंकि कलियुग को केवल 5500 वर्ष बीते हैं, इसलिए कलियुग की प्रथम संध्या है। तो प्रश्न होता है, तो कहाँ पर जन्म लेंगे? भविष्याति द्विजालय, ब्राह्मण के घर पर जन्म लेंगे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लेंगे, इस कलियुग के जितने भी पापी तापी जीव है, सभी जीवों को एक सुलभ, एक साधारण भक्ति, केवल भगवान का नाम लेकर ही गोलोक धाम में पहुंचा देंगे, इस श्लोक में कहा गया है। तत्पश्चात 18 पुराणों में से एक और पुराण है जो हम मरने के बाद बिठाते हैं उसे, जिसका नाम क्या है? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदो विशेषत युग संदो मायापुर नवद्वीपे भविष्यामि सचि श्रुत। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अहम पूर्णो भविष्यामि, बोले मैं भविष्य में
युग संदो विशेषत, बोले भविष्य में मैं प्रकट होऊंगा, परंतु कब प्रकट होऊंगा? युग संदो, जब दो युगों की संधि होगी, माने द्वापर युग का अंत और कलयुग का जब प्रारंभ होगा, उस समय मैं प्रकट होऊंगा। युगो संदो। तो प्रश्न होता है, ये जो प्रश्न पूछा है ये गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा है, तो मान लो गरुड़ जी ने कहा होगा, बोले प्रभु आप कहाँ पर प्रकट होंगे? आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, तो आप कहाँ पर प्रकट होंगे? तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने साफ साफ कहा है, मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर माने मायापुर में और नवद्वीप धाम में, वहाँ पर हम गए हुए हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उस स्थान पर हम गए हुए हैं 2016 में। तो मायापुर में मैं प्रकट होऊंगा और नवद्वीप धाम में मैं प्रकट होऊंगा। भविष्यामि सचिशुत, सचिशुत माने सची माता के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। तत्पश्चात 18 पुराणों में से और एक पुराण है जिसका नाम है देवी भागवत पुराण। देवी भागवत पुराण में उमा महेश जहाँ पर संवाद हुआ है, भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती का जहाँ पर संवाद हुआ है, तो साक्षात भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं, नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण श्री कृष्ण चैतन्य नामना लोके भविष्यति। देखिए यहाँ पर स्वयं महेश्वर माने साक्षात भगवान शिव कह रहे हैं, बोले हे पार्वती चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे और क्या करेंगे प्रकट होकर? नाम सिद्धांत संपत्ति, एक तो दो संपत्ति है, एक तो भगवान के नाम की संपत्ति लोगों को देंगे और दूसरी संपत्ति है सिद्धांत। देखिए हमारे पास भी संपत्ति होती है, कुछ लोग करोड़पति होते हैं, कुछ लोग अरबोपति होते हैं, कुछ लोग खरबोपति होते हैं, परंतु ये सब संपत्ति यही छोड़कर हमें खाली हाथ जाना है। परंतु जो नाम की संपत्ति है, शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर क्या करेंगे? नाम संपत्ति, नाम रूपी भगवान कृष्ण का जो नाम है, नाम रूपी संपत्ति कलयुग के जो पापी तापी जीव है, सभी कलयुग के जीवों को नाम संपत्ति प्रदान करेंगे। और दूसरी बात सिद्धांत, जो श्रीमद् भागवतम में अनेकों सिद्धांतों का वर्णन हुआ है, क्योंकि भक्तों देखिए इस्कॉन के अलावा जितने भी लोग भागवत कथा करते हैं ना, तो बिना सिद्धांत के भागवत कथा करते हैं, परंतु जो हम यहाँ पर जो भगवत कथा करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की स्टाइल से भागवत कथा करते हैं, क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत का वर्णन किया है। क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का जन्म ही इसके लिए हुआ है। श्रीमद् भागवतम के अनेकों श्लोक है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, और इन 335 अध्याय में अनेकों कथा है। अनेकों कथा में देखिए यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, 7 दिन में संपूर्ण भागवत कथा करके समाप्त करके चले जाते हैं। परंतु इस्कॉन के द्वारा जो भागवत कथा होती है उसमें केवल एक टॉपिक के ऊपर, मान लो श्रीमद् भागवतम में अनेकों स्तुतियाँ हैं, गजेंद्र की स्तुति है, प्रहलाद महाराज के द्वारा स्तुति है, तत्पश्चात कुंती महारानी के द्वारा स्तुति है, तत्पश्चात पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति है, अनेकों स्तुतियाँ है श्रीमद् भागवतम में। परंतु इस्कॉन के द्वारा जो भागवत कथा होती है, श्लोक और श्लोक के नीचे जो अनुवाद होता है, एक एक चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांतों का वर्णन किया है, तो सिद्धांतों के साथ यहाँ पर भागवत कथा होती है। तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, बोले हे पार्वती जी चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट होंगे और क्या करेंगे? नाम सिद्धांत संपत्ति, नाम की और सिद्धांतों की संपत्ति इस कलयुग के जीवों को प्रदान करेंगे और प्रकाशन परायण श्री कृष्ण चैतन्य नामना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में नामना प्रकट होंगे। कलो भविष्यति माने भविष्य में, कलयुग में।
तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ये श्लोक देवी भागवत में कहा गया है। तत्पश्चात 18 पुराणों में से एक और पुराण है जिसका नाम है नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में कहा है, सत्य दैत्य कुलाद्विषा समये सिंहमत्य कृति त्रेतायाम दशकंदर्व परिभव रामेति नाम नरकृति गोपाल परिपालयन कलियुगे गौरांग प्रिय कीर्तन। कलियुगे चैतन्य नामने प्रभु। इस श्लोक में कहा गया है नरसिंह पुराण में, बोले त्रेता युग में राम बनकर आप प्रकट होते हैं और 10 कंदर्व जैसे असुर का आप विनाश करते हैं। तत्पश्चात द्वापर युग में कृष्ण बनकर आप प्रकट होते हैं और कृष्ण बनकर सभी असुरों का विनाश करते हैं। परंतु कलियुग के विषय में कहा गया है, कलियुगे चैतन्य नामने प्रभु गौरांग प्रिय कीर्तन गौरांग महाप्रभु के रूप में आप इस कलियुग में प्रकट होते हो और इस जीवों का उद्धार करते हो। तत्पश्चात पद्म पुराण में कहा गया, पद्म पुराण उत्तरखंड वैकुंठ वर्णन में कृष्ण इस बात को कहते हैं, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महितले भागीरथे तटे रम्ये भविष्यामि सचिश्रुत। कले माने कलयुग में प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में गौरांगो अहम माने मैं खुद, भगवान कृष्ण इस श्लोक कह रहे हैं, गौरांग के रूप में अहम माने मैं, महितले मैं प्रकट होऊंगा। तो प्रश्न होता है कहाँ प्रकट होंगे? तो कहा है भागीरथे तटे रम्ये। भागीरथी गंगा जी का एक नाम है भागीरथी माने जो भगीरथ जी ने, भगवान राम के जो पूर्वज हैं उनमें से एक राजा है, राजा भगीरथ जी ने इस गंगा को इस संसार में प्रकट किया है। तो गंगा जी का एक नाम है भागीरथी तटे रम्ये, भागीरथी के तट पर मैं प्रकट होऊंगा। भविष्यामि सची सूत माने सची देवी के गर्भ में से सची का सूत माने पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तत्पश्चात ब्रह्म पुराण में कहा गया है, 118 पुराण है, उनमें से एक पुराण है ब्रह्म पुराण में कहा गया है, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो महितले भागीरथी तटे भूमि त्यामी सनातन। इस श्लोक में भी वही बात कही गई है ब्रह्म पुराण में, कलयुग के प्रथम संध्या में मैं प्रकट होऊंगा, भागीरथी गंगा के तट पर मैं प्रकट होऊंगा। तत्पश्चात मत्स्य पुराण में कहा गया है, मंडो घोरो सदीर घामना त्रित्रते तीर सम्य भव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलो युगो। बोले कलयुग में मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, और कीर्तन और भगवान के कीर्तन के नाम से यहाँ पर हम प्रचार करेंगे भविष्य में कब? कलियुगे माने कलियुग में। तत्पश्चात मार्केंड पुराण 118 पुराण में से एक पुराण है मार्केंड पुराण में कहते हैं, गोलोकेच परित्यज्य लोकानां त्राय कारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। स्वयं भगवान कहते हैं गोलोकच परित्यज्य माने गोलोक से परित्यज्य जाकर लोक उद्धार के लिए त्राण कारणात् कलयुग में गौरांग रूपेण गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला लावण्य विग्रह, वहाँ पर हम प्रचार करेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। तत्पश्चात वामन पुराण में कहा गया है, वामन पुराण में कहा है, कली घोर तमस सच नाम सर्वानाम चार वर्जिता सची गर्भे संभूय तरिष्यामि नारद। बोले हे नारद मुनि, कलियुग में घोर कलियुग में सची देवी के गर्भ से सबूय तरिष्यामि नारद। बोले मैं कलियुग में
प्रकट होगा। तत्पश्चात अनंत संहिता, अनेकों प्रकार के संहिता वेदव्यास जी ने लिखी है, उनमें से एक है अनंत संहिता। अनंत संहिता में स्वयं भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं, देवी यही राधिका कृष्ण स आई गौर विग्रहे, यज्ञ वृंदावनम देवी नवद्वीप तत शुभम। कहते हैं, बोले हे देवी राधिका कृष्ण स आई, जो कृष्ण है राधा रानी के भाव को लेकर स आई गौर विग्रह है, माने गौर रूप में प्रकट होंगे। और यज्ञ वृंदावनम देवी, इस जो वृंदावन है ये नवद्वीप के रूप में प्रकट करेंगे। नवद्वीपे तत शुभम। तत्पश्चात ब्रह्म पुराण में कहा गया है, कलव प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारू ब्रह्म संहिता सन्यासी गौर विग्रह। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, बोले कलयुग के प्रथम संध्या में, देखिए 4 श्लोक में ये बात आई है, अलग अलग पुराण में संध्यायाम संध्यायाम संध्यायाम। परंतु इस संध्यायाम का अर्थ क्या है? कलव प्रथम संध्यायाम, कलयुग की यह प्रथम संध्या है, माने कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष तक कलयुग की आयु है। परंतु अब तक कलयुग को केवल 5,500 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज तक 5,500 वर्ष कलयुग को हुए हैं। तो कलयुग की प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, कलव प्रथम संध्यायाम। तो कलयुग की प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। और दारू ब्रह्म संहिता सन्यासी गौर विग्रह, और सन्यासी रूप लेकर चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में, नीलाचल माने जगन्नाथपुरी में, मायापुरी में, वृंदावन में सन्यासी रूप में जीवों का उद्धार करेंगे, प्रत्येक जीवों का उद्धार करेंगे और जीवों को वैकुंठ माने गोलोक धाम तक पहुंचाएंगे। तब प्रश्न होता है, भगवान के जो अवतार है, मूल 10 अवतार है, 10 अवतारों में चैतन्य महाप्रभु का कहीं भी वर्णन नहीं है, तो कैसे माने भगवान है? और आगे चले तो भगवान के 24 अवतार है, तो 24 अवतारों में भी वर्णन नहीं है, तो कैसे माने चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है ऐसा? तो देखिए, जब प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए थे, तो नरसिंहदेव भगवान जब प्रकट हुए थे, तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो स्तुति करते हुए एक श्लोक है, स्तुति करते हुए सप्तम स्कंद में, तो स्तुति करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, छंद कलव यद भव त्रियोगो सत्तम। प्रहलाद महाराज कहते हैं स्तुति करते हुए, बोले छंद कलव, छंद माने बोले हे प्रभु, आप 4 युगों में से जो 3 युग है, 3 युगों में आप प्रकट रूप से आप जन्म लेते हो, प्रकट रूप से आप जन्म लेते हैं। सतयुग में नरसिंहदेव के भगवान बनकर प्रकट होते हो, त्रेता युग में राम बनकर आप प्रकट होते हो, द्वापर युग में कृष्ण बनकर प्रकट होते हो, परंतु कलयुग में छंद कलव, छंद माने छिपा हुआ अवतार लेकर आप प्रकट होते हो। तो जो छिपा हुआ जो अवतार है वे चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के ही अवतार है, ऐसे शास्त्र में 1000 प्रमाण है, अनेकों पुराणों में से, परंतु इनमें से केवल 14 या 15 प्रमाण में आपके सामने रखा हो। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने, जब भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम में राधा रानी के पास ये इच्छा की, बोले हे राधा रानी, इस कलयुग के जीव बहुत दुखी है, तो इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए मुझे इस संसार में एक भक्त बनकर जाना है। देखिए भक्तों, भगवान ने भी अपने धाम में बैठकर देखा, बोले इस संसार के लोग मेरी भक्ति कर